अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक नंबर 6 की एक्सरसाइज सॉल्व की थी। मुझे उम्मीद है आपने उसकी एक्सरसाइज याद कर ली होगी। आज हम लोग टॉपिक नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, फोर्स एंड मशीन्स। ठीक है, फोर्स कहते हैं कुव्वत को, एंड मशीन्स और मशीन्स। व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स क्या होती है? ठीक है, पुशिंग एंड पुलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। ठीक है, पुशिंग मतलब धकेलना, एंड पुलिंग और खींचना किसी भी चीज़ को, ठीक है, इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है वो हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, मतलब चीज़ों को धकेलते भी हैं और खींचते भी हैं। अ हॉकर पुशेज हिज कार टू मूव इट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, ये देखें, ये एक हॉकर है और ये उसकी जो गाड़ी है, कार जो है, वो उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए वो उसको क्या करते हैं? पुशिंग करते हैं। ठीक है, और अ हॉर्स पुल्स आ टांगा टू मूव द पीपल। ठीक है, और ये देखें, ये हॉर्स जो है, टांगा जो है, ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह अ बाईसाइकिल मूव्स व्हेन यू पुश इट पैडल्स। ठीक है, एक बाईसाइकिल जो है वो हरकत करेगा जब आप उसके पैडल्स को जो है वो पुश करोगे। ठीक है, धकेलोगे या दबाओगे। समटाइम्स बाज़ औक़ात आ पुश और पुल इज़ आल्सो अप्लाइड टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बाज़ दफ़ा जो होता है पुशिंग और पुलिंग मतलब चीज़ों को खींचना या धकेलना जो है वो हम लोग रोकने के लिए भी उनको इस्तेमाल करते हैं, मतलब हरकत करती हुई चीज़ों को रोकने के लिए भी। अ विकेट कीपर व्हेन कैच द बॉल ही स्टॉप्स इट विद हिज हैंड। ठीक है, विकेट कीपर जो होता है वो बॉल को कैच करता है किसकी मदद से? अपने हाथों की मदद से। ठीक है, देयर आर मैनी अदर टास्क विच यू डू बाय अप्लाइंग पुश और पुल और बोथ इन योर डेली लाइफ। ठीक है, मतलब और भी बहुत सारे जो टास्क हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, उनको जो है वो हम लोग पुशिंग और पुलिंग के ज़रिए से मुकम्मल करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। इन साइंस बोथ पुश एंड पुल आर द सेम थिंग्स। साइंस में जो है वो पुश और पुल जो है वो दोनों एक जैसी चीज़ें हैं। एंड हैव वन मीनिंग डैट इज़ फोर्स, और इसके लिए एक ही मतलब या एक ही इसका मायने, और वो क्या है? फोर्स। फोर्स कहते हैं कुव्वत को। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। एक्टिविटी है 7.1। द ऑब्जेक्ट्स शोन ऑन द राइट साइड मूव इधर बाय पुश और पुल, सेपरेट दीज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब आप लोगों ने इसमें से जो है वो सेपरेट करनी है कि कौन से ऑब्जेक्ट पे जो है वो पुश कर रहे हैं, कौन से ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं और कौन से ऑब्जेक्ट को जो है वो पुल कर रहे हैं। ठीक है, आपने इसको सेपरेट करना है। ठीक है, पीछे आप लोगों ने पढ़ा है तो आपने वहाँ से देख के इसको सेपरेट करना है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के असरात। फोर्स एंड चेंज इन मोशन। ठीक है, मोशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू आवर लाइफ्स एंड इट अफेक्ट्स सो मैनी थिंग्स दैट वी डू। ठीक है, मोशन जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है और ये बहुत सारी चीज़ों पर असरअंदाज होती है। ठीक है, मोशन इज़ द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मोशन जो होती है, हरकत जो होती है, वो चीज़ों की पोजीशन को तब्दील कर देती है। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा है कि आप लोगों को पहले भी मालूम है या आप लोग पहले भी देख चुके हैं कि फोर्स जो होती है वो क्या करती है? वो चीज़ों को हरकत में लाती है। मोशन इन अ बॉडी चीज़ों को हरकत में लाती है। फोर्स कैन आल्सो स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फोर्स जो है वो चीज़ों की हरकत को रोकती भी है। ठीक है, या रोकने के लिए भी इस्तेमाल होती है। एंड अदर इफेक्ट ऑफ फोर्स इज़ डैट इट कैन चेंज द मोशन ऑफ अ बॉडी बाय मूविंग इट फास्टर और स्लोअर। ठीक है, ये चीज़ों की जो हरकत होती है उसको तेज़ भी करने में मदद देती है और उसको आहिस्ता करने में भी मदद देती है। कौन? फोर्स जो होती है। ठीक है, फोर्स, ये फोर्स। लेट अस डिमॉन्स्ट्रेट इट बाय एन एग्जाम्पल। ठीक है, इसको एक मिसाल के जरिए से यहाँ पे बताया गया है। सपोज योर फ्रेंड इज़ राइडिंग हिज बाईसाइकिल। ठीक है, आपका दोस्त जो है वो साइकिल पर सवार है। इफ़ यू जेंटली पुल द मूविंग बाईसाइकिल फ्रॉम बिहाइंड इट स्लोज डाउन। ठीक है, अगर आप उसके बाईसाइकिल को जो है वो पीछे से पकड़ के खींचेंगे तो उसका बाईसाइकिल जो है वो आहिस्ता हो जाएगा। ठीक है, अगेन अगर दोबारा जो है इफ़ यू गिव इट अ पुश, और अगर आप दोबारा उसको धकेलेंगे, ठीक है, आगे की तरफ धकेलेंगे, इट मूव्स फास्टर, तो वो तेज़ी से हरकत करेगा। ठीक है, दिस मीन्स डैट इफ़ अ फोर्स इज़ अप्लाइड इन एन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अगर फोर्स जो है वो मुखालिफ सिमत में, किसी भी जिस्म के मुखालिफ सिमत में लगाई जाए, द बॉडी विल स्लो डाउन और स्टॉप। तो जिस्म जो होता है या कोई भी चीज़ जो होती है वो जो आहिस्ता भी हो सकती है और रुक भी सकती है। ठीक है, जिस्म की हरकत की मुखालिफ सिमत में लगाई जाए तो वो उसको आहिस्ता भी कर देती है और उसको रोक भी सकती है। बट लेकिन इफ़ फोर्स इज़ अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, लेकिन जैसे जो फोर्स जो है वो हरकत की सिमत में लगाई जाए, ठीक है, द बॉडी विल मूव फास्टर, तो जिस्म जो है वो तेज़ी के साथ हरकत करेगा। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल के जरिए से उन्होंने बताया है। ठीक है,
अब बॉय बाय पुलिंग द बाईसाइकिल स्लोज इट डाउन, ठीक है। जैसे वो पुलिंग करेगा तो बाईसाइकिल स्लो हो जाएगा, और जैसे ही वो उसको पुश करेगा तो बाईसाइकिल जो है वो फास्टर हो जाएगा, मतलब तेज़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। एक्टिविटी 7.2, टेक 2 आइडेंटिकल टॉय कार, पुश बोथ द कार्स जेंटली विद सम फोर्स, ठीक है। द कार विल स्टार्ट टू मूव, हाउ लॉन्ग बोथ ऑफ देम मूव डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ पुशिंग फोर्स, ठीक है। आप लोगों ने 2 जो है वो टॉय कार्स लेनी है, फिर आपने उस पर जो है वो फोर्स लगानी है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है इफ़ द कार्स आर गिवन एन इक्वल पुश दे विल कवर नियरली इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। अगर इन पर इक्वली फोर्स जो है, इक्वली उनको पुश किया जाए तो वो इक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी। नाउ पुश वन ऑफ द कार स्लाइटली हार्डर देन द अदर, ठीक है। अब जो है वो आप एक कार को स्लाइटली आहिस्ता से जो है वो आहिस्ता से या सख्ती से उसको जो है वो आगे की तरफ हरकत दें, एंड ऑब्जर्व द कार, और मुशाहदा करें विच कार विल कवर मोर डिस्टेंस एट दिस टाइम, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे जो है व्हेन बोथ द कार्स आर पुश्ड जेंटली, जब दोनों कार्स को जो है वो जेंटली जो है वो हम लोगों ने पुश किया है विद द सेम फोर्स, एक जैसी फोर्स के साथ, ठीक है, एक जैसी कुव्वत के साथ, दे कवर द सेम डिस्टेंस, तो उन्होंने एक जैसा फासला तय किया, ठीक है। जब एक जैसी फोर्स दी गई दोनों को तो ये देखिए दोनों का फासला जो है वो एक जैसा है। लेकिन व्हेन वन कार इज़ पुश्ड स्लाइटली हार्डर देन द अदर देन दे कवर द डिफरेंट डिस्टेंस, ठीक है। जब हमने मुख्तलिफ फोर्स के ज़रिए से उसको जो है वो हरकत दी तो देखिए दोनों कार्स ने मुख्तलिफ फासला, डिफरेंट फासला जो है वो यहाँ पे तय किया है, ठीक है। ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फोर्स, जितनी फोर्स ज़्यादा होगी उतना ही जो है फासला भी ज़्यादा कवर करेगा, ठीक है। कोई भी जिसम उतना ही फासला ज़्यादा कवर करेगा। फोर्स एंड चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर्स जो है वो हरकत करते हुए साम की डायरेक्शन को कैसे तब्दील करती है। फोर्स नॉट ओनली मेक्स द ऑब्जेक्ट्स मूव स्लो और फास्ट, ठीक है, बट इट कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर्स जो होती है वो जो है चीज़ों की हरकत को आहिस्ता या तेज़ नहीं करती, बल्कि वो चीज़ों की जो हरकत होती है उसकी जो सिमत होती है उसको भी तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। हरकत करती हुई चीज़ों की सिमत तब्दील करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मिसाल के तौर पर व्हेन अ बैट्समैन हिट्स द बॉल विद बैट, ठीक है, जब वो बॉल को जो है वो बैट के साथ हिट करता है तो हिज फोर्स नॉट ओनली मूव्स द बॉल फास्टर बट चेंज इट्स डायरेक्शन एज वेल, तो जो उसकी बैट होता है वो ना सिर्फ उस पर फोर्स लगाता है बल्कि वो उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है, ठीक है। सिमिलरली अ फुटबॉल प्लेयर चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल बाय किकिंग इट विद हिज फुट, ठीक है। जैसे ही वो जो फुटबॉल प्लेयर होता है वो फुटबॉल को जो है वो हिट करता है, ठीक है, किक करता है, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो भी उसके साथ चेंज होती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं फोर्स एंड चेंज इन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब फोर्स जो है वो चीज़ों की जो शक्लें होती हैं, शेप उनकी, उसमें भी तब्दीली लाती है। व्हाट हैपन्स व्हेन वी अप्लाई फोर्स टू अ रबर बैंड, ठीक है। जब हम एक रबर बैंड पे कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या नतीजा होगा। इट स्ट्रेचेज आउट, तो ये देखिए स्ट्रेचेज आउट हो जाएगी। बट व्हेन वी रिमूव द फोर्स, लेकिन जैसे ही हम फोर्स को रिमूव कर देंगे द रबर बैंड श्रिंक्स, तो वो सुकड़ जाएगी बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, तो अपनी असली हालत में आ जाती है। ऐसे होता है ना, रबर बैंड को जब आप पकड़ के खींचते हैं तो वो उसकी शेप बिल्कुल तब्दील हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ देते हैं तो वो दोबारा वो श्रिंक हो जाती है और अपनी असली हालत में वापस आ जाती है। अ फोर्स कैन स्ट्रेच कंप्रेस स्क्वीज एंड कास्ट चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। चीज़ों की जो हालत होती है उसमें भी तब्दीली लाती है, ठीक है। द चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स व्हेन अ फोर्स इज़ अप्लाइड मे बी टेम्परेरी और परमानेंट, ठीक है। द चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो इसाम होते हैं उनकी शक्ल में जो तब्दीली होती है व्हेन अ फोर्स इज़ अप्लाइड, जो कोई भी फोर्स अप्लाइड की जाती है, मे बी टेम्परेरी और परमानेंट, जो कि आर्जी और मुस्तकिल होती है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ फोर्स चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टेम्परेरी, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए एग्जांपल उन्होंने बताई हैं एक्टिविटी 7.3 और 4, इसकी मदद से हमें पता चल जाएगा कि चीज़ें जो हैं वो कैसे जो है वो अपनी असली हालत में वापस आती हैं। टेक एन इन्फ्लेटेड बलून, ठीक है, आपने एक बैलून लेना है। प्रेस द बलून बिटवीन द पाम्स ऑफ योर हैंड, ठीक है, अपने हाथों के दरमियान में, हाथों के तेलियों के दरमियान में आपने उसको पकड़ लेना है, ठीक है, दबाना है आपने। व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ द बैलून, ठीक है, जब आपने उसको पकड़ के इस तरह दबाना है तो क्या होता है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू रिमूव द हैंड्स, और जब आप उसको छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, ठीक है, इससे आपने क्या नतीजा अखज़ किया फ्रॉम, ठीक है। ये दोनों एक्टिविटीज़ जो है वो सेम है और इन दोनों का जो नतीजा है वो ये
देखें, सम ऑब्जेक्ट्स रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो अपनी ओरिजिनल मतलब असली हालत में वापस आ जाते हैं जब उस पर फोर्स को हटाया जाता है। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स, इनको जो है वो हम लोग इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। शेप ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इज चेंज परमानेंटली व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम। ठीक है, कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी शेप परमानेंटली मुस्तकिल तौर पर तब्दील हो जाती है जब फोर्स उन पर लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल द मोल्डिंग ऑफ क्ले इज़ अ परमानेंट चेंज। मोल्डिंग ऑफ क्ले इज़ परमानेंट चेंज इन शेप बाय द फोर्स। ठीक है, और जब उस पर फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसकी शेप जो है वो परमानेंट तौर पर चेंज हो जाती है। टेक अ बलून ऑफ डव, प्रेस इट विद द हेल्प ऑफ। ठीक है, टेक अ बॉल ऑफ डो, प्रेस इट विद द हेल्प ऑफ अ रूलर टू मेक अ राउंड फ्लैट ब्रेड। ठीक है, ये देखें यहाँ पे उन्होंने एक बॉल बनाई है। ठीक है, डो की, और फिर उसको जो है वो एक रूलर की मदद से जब उसको प्रेस किया और एक रोटी बना दी है। ठीक है, ब्रेड बना दी है। ठीक है, डज द फ्लैट राउंड ब्रेड बिकम अ बॉल अगेन वैन यू रिमूव द रोलर। ठीक है, दोबारा से आप लोगों ने जो है वो रूलर को हटा के दोबारा से उसको जो है बॉल की शक्ल देनी है। तो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन ऑब्जर्व सम ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अपनी असली हालत में दोबारा वापस नहीं आते जब उन पर से फोर्स को हटा दिया जाता है। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इन इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स, इन ऑब्जेक्ट्स को जो है वो इन इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं हम लोग। ठीक है, force is applied on the things shown below so that their shapes may or may not change. Identify the temporary or permanent change in the given objects when the force is removed from them. ठीक है, ये आप लोगों ने ये कुछ चीज़ें दी हैं, इन पे आप लोगों ने बताना है कि अगर इन पर फोर्स लगाई जाए तो ये दोबारा अपनी असली हालत में वापस आती हैं या नहीं आती हैं। ठीक है, परमानेंटली और जो टेम्परेरी है वो आपने चेंज इसमें बताना है। ठीक है, आप लोगों ने पीछे पढ़ा है तो आपने इसको देख के खुद से इसको सेपरेट करना है। नेक्स्ट है डिस्टेंस एंड स्पीड। ठीक है, फासला और स्पीड। मिस्टर सलीम एंड मिस्टर करीम स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद। ठीक है, लाहौर से इस्लामाबाद उन्होंने अपना सफ़र जो है वो स्टार्ट किया है 400 किलोमीटर्स। मिस्टर सलीम बोर्ड्स आर ट्रेन फ्रॉम लाहौर। ठीक है, वो मिस्टर सलीम जो हैं वो ट्रेन के ज़रिए से लाहौर जा रहे हैं। ही ट्रेवल्स फॉर 4 आवर्स एंड रीच इस्लामाबाद। ठीक है, उन्होंने 4 घंटे सफ़र किया और वो इस्लामाबाद पहुँच गए। ऑन दी अदर हैंड मिस्टर क्रीम बोर्ड्स द बस। ठीक है, मिस्टर क्रीम जो है वो बस के ज़रिए से जा रहे हैं। बट द बस रीच ओनली झेलम इन 4 आवर्स। लेकिन जो बस है वो झेलम जो है वो 4 घंटों में पहुंची है। विच कवर्स मोर डिस्टेंस इन द सेम टाइम द ट्रेन और अ बस। ठीक है, किसने जो है वो ज़्यादा फासला जो है वो तय किया है सेम टाइम में, एक जैसे वक्त में, ट्रेन ने या बस ने। विच इज़ मूविंग फास्टर, कौन ज़्यादा तेज़ मतलब सफ़र किया है, किसने ज़्यादा तेज़ सफ़र तय किया है या फासला तय किया है, हरकत की है। From the above example, we can know more about motion by relating the distance covered by the objects with the time taken to cover the distance. ठीक है, can you define a new term that is called speed of the moving objects? Can you find the speed of the train in the above example? ठीक है, ये देखें यहाँ पे बताया हुआ है, the speed of an object can be measured at any time during its motion by using the relation. ठीक है, ये एक फार्मूला है speed, distance covered by the objects और taken time to cover his distance. simple machines ठीक है, सादा machines, a thing that help us to do something faster or easier is called simple machine. ठीक है, कोई भी चीज़ जो है वो हमारे काम को जो तेज़ या आसान करती है उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल मशीन कहते हैं। ये डेफिनेशन है, ये आपने याद करनी है। ठीक है, सिंपल मशीन्स आर द लीवर, द पुली, द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, ये सिंपल मशीन्स के नेम है, लीवर, पुली, इंक्लाइन प्लेन एंड द व्हील एंड एक्सल। ठीक है, व्हील एंड एक्सल। वी शैल लर्न अबाउट देम वन बाय वन। ठीक है, अब हम इनके बारे में एक एक करके जो है वो पढ़ेंगे वन बाय वन। लीवर, सबसे पहले लीवर के बारे में पढ़ेंगे। लीवर इज़ अ सिंपल मशीन विच इज़ यूजली अ लॉन्ग रॉड। ठीक है, लीवर जो होता है वो एक सादा मशीन होती है जो कि एक लंबा रॉड होता है। ठीक है, ये देखें, लीवर इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड्स बाय अप्लाइंग अ स्मॉलर फोर्स। ठीक है, लीवर जो होता है वो जो है उस पर थोड़ी सी फोर्स लगा के हैवी लोड्स को उठाया जा सकता है। द रॉड इज़ पाइवेटेड एट द पॉइंट दैट इज़ कॉल्ड फुलक्रम। ठीक है, ये देखें यहाँ पे एक पॉइंट के साथ उसको जो है वो पाइवेटेड कर दिया जाता है और उसको हम कहते हैं फुलक्रम कहते हैं। वन एंड ऑफ द रॉड इज़ प्लेस्ड अंडर द लोड। ठीक है, एक एंड जो होता है वो उसका लोड के नीचे रख दिया जाता है।
टू बी लिफ्टेड, उसको उठाने के लिए, वाइल अ डाउनवर्ड फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन द अदर एंड टू द लिफ्ट द लोड, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है वो एक फोर्स नीचे की तरफ लगाई जाती है जिसकी मदद से लोड जो है वो आसानी से ऊपर जो है वो उठ जाता है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे लीवर लिफ्टिंग अ ब्लॉक, एक ब्लॉक को उठाते हुए मैंने दिखाया है। लिवर आर ऑल अराउंड अस, ठीक है। लिवर्स जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ लिवर्स आर सीजर, ठीक है, सीजर, नट क्रैकर, ठीक है, व्हील बारो एंड ह्यूमन आर्म, ठीक है। ये भी लिवर की एग्जांपल है। पुली क्या होती है? पुली इज़ अनदर सिंपल मशीन, ठीक है, ये एक दूसरी सादा मशीन है, विच इज़ यूज्ड फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जो कि फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करती है, एंड मूविंग द थिंग्स अप और डाउन, और चीज़ों को ऊपर नीचे जो है वो हरकत देती है। अ पुली इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग वाटर आउट ऑफ अ वाल, ठीक है, कुएँ में से जो पानी निकालने के लिए जो है वेल, ठीक है, कुएं में से जो है वो पानी निकालने के लिए जो है पुली की मदद से जो है पानी निकाला जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन क्रेन्स, ठीक है, ये क्रेन्स में भी इस्तेमाल होता है, फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड्स, भारी वजन को उठाने के लिए, ठीक है। ये देखें ये पुली लगी हुई है, ठीक है, और इसकी एक साइड पे देखें यहाँ पे बाल्टी है और दूसरी साइड में जो है वो रस्सी है, और इसको जो है वो कुएँ की मदद से जो है कुएँ में से जो है वो पानी निकाला जाता है, ठीक है, पुली की मदद से। इंक्लाइन प्लेन, इट इज़ आल्सो अ सिंपल मशीन। द इंक्लाइन प्लेन इज़ सिंपली अ रैम्प, ठीक है, एक रैम्प बना हुआ होता है, ये देखिए, ठीक है, एक रैम्प होता है, विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन मूव थिंग्स फ्रॉम लोअर टू हाई प्लेसेस और हायर टू लोअर प्लेसेस ईजिली, जहाँ पर हम चीज़ों को जो है वो ऊंचाई से, ठीक है, नीचे आसानी से लेकर आ सकते हैं, और नीचे से जो है वो ऊपर आसानी से लेकर जा सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये रैम्प बना हुआ है, ये देखें, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा हॉस्पिटल्स में भी रैम्प बने हुए होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आसानी से जो है वो लेके जा सकते हैं। यूजली रैम्प्स आर यूज टू लोड द हैवी ऑब्जेक्ट्स ऑन द ट्रक्स, ठीक है, ज़्यादातर जो रैम्प है वो ट्रक्स में हैवी लोड को जो है वो रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे आर आल्सो यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, ठीक है, टू कैरी द पेशेंट टू अपर स्टोरेज कन्वेंटली एंड कम्फर्टेबली विदाउट यूजिंग स्टेयर, ठीक है, सीढ़ियों को इस्तेमाल करने के बजाय ये इस्तेमाल किया जाता है रैम्प, ताकि मरीज़ को आसानी से जो है वो आरामदेह तरीके से जो है वो ऊपर वाली मंजिलों में लेके जाया जा सके, ठीक है। उसके बाद है व्हील एंड एक्सल। व्हील एंड एक्सल क्या होता है? व्हील इज़ अ मेजर इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, व्हील जो है वो इंसानी तारीख में जो है वो एक बहुत बड़ी इजाद है। व्हील डज़ नॉट वर्क विदाउट एक्सल, व्हील जो होता है वो एक्सल के बगैर काम नहीं कर सकता। एक्सल इज़ अ रोड, एक्सल एक रोड होता है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द व्हील, ठीक है, जो कि व्हील के सेंटर में लगा हुआ होता है, ठीक है। इट अलाउज़ द व्हील टू टर्न अराउंड इट, ये जो होता है ये व्हील को अपने इर्द गिर्द घूमने की इजाज़त देता है। व्हील कंबाइंड विद द एक्सल फॉर्म्स अ सिंपल मशीन, ठीक है, ये व्हील जो है वो एक्सल के साथ जो जुड़ के जो है वो एक सादा मशीन बना देता है, व्हील एंड एक्सल, ठीक है। विच चेंज स्लाइडिंग मोशन इनटू रोलिंग मोशन, जो कि स्लाइडिंग मोशन को रोलिंग मोशन में चेंज कर देते हैं। व्हील एंड एक्सल हैव मैनी यूजेज इन आवर डेली लाइफ, अ फ्यू आर शोन इन द फिगर, ठीक है, ये देखेंगे यहाँ पे हमें बताया गया है, ठीक है, व्हील और एक्सल का साइकिल्स में, ट्रैक्टर्स में, और ये जो, ठीक है, ये देखें एक्टिविटी 7.7 आइडेंटिफाई द सिंपल मशीन गिवन बिलो। ये व्हील एंड एक्सल की यहाँ पे आप देख लें एग्जांपल, ये देखिए ये जो है ये एक्सल है और ये इसके गिर्द जो है ये व्हील्स हैं जो कि इसके गिर्द आसानी से घूम सकते हैं, ठीक है। साइकिल्स में भी यहाँ पे जो होता है एक्सल होता है, और ये देखें ये इसके गिर्द व्हील है जिसकी मदद से साइकिल जो है वो हरकत करता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल मशीन्स को जो है वो सेपरेट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने बताना है कि कौन कौन सी मशीन्स हैं, व्हील एंड एक्सल, पुली, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, ये सारा आपने इनको सेपरेट करके यहाँ पे लिखना है। उसके बाद की पॉइंट्स हैं और ग्लोसरी है, ठीक है, ये की पॉइंट्स और ग्लोसरी आप लोगों ने भी इसके साथ याद करनी है, साथ में आपने रीडिंग अच्छे से याद करनी है, जो एक्टिविटीज़ मैंने करवाई हैं आपने उसको याद करना है, ठीक है, डेफिनेशन भी अच्छे से याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।